लेट्स माइक चुनावी यात्रा। पुडुचेरी भारत का एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इस बार यहाँ चुनावी नतीजा सिर्फ स्थानीय राजनीति की खबर नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की बदलती राजनीतिक तस्वीर का बड़ा संकेत बन गया है। भाजपा न सिर्फ सत्ता में लौटी है, बल्कि पहले से ज्यादा ताकत के साथ लौटी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का ऐसा पतन हुआ कि उसका सबसे बड़ा चेहरा अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एनडीए जीता कैसे, सवाल ये है कि क्या पुडुचेरी अब तमिलनाडु में भाजपा के विस्तार का नया दरवाजा बनने जा रहा है? क्या कांग्रेस दक्षिण भारत में अपनी पकड़ खो रही है? और क्या गठबंधन राजनीति में भाजपा कांग्रेस से कहीं ज्यादा परिपक्व साबित हो रही है? नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा। आज बात उस चुनाव की जिसने छोटे से पुडुचेरी को राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी बहस में ला खड़ा किया है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि भाजपा अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत की पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि दक्षिण भारत में भी अपना मजबूत राजनीतिक आधार तैयार कर रही है। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। 30 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन ने 18 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। पिछले विधानसभा की तुलना में ये प्रदर्शन और बेहतर रहा, क्योंकि एनडीए की सीटें 16 से बढ़कर 18 हो गई। ये परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी की विधानसभा सीटों पर एनडीए को सीमित बढ़त ही मिली थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की स्थिति अब भी मजबूत है, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। इससे संकेत मिलता है कि भाजपा ने स्थानीय स्तर पर संगठन और गठबंधन दोनों को मजबूत करने में काफी काम किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस जीत का सबसे बड़ा कारण भाजपा की गठबंधन राजनीति को लेकर व्यवहारिक सोच रही। भाजपा ने कई राज्यों में दिखाया है कि वो अपने सहयोगियों के साथ लंबे समय तक संबंध बनाए रखने के लिए सीटों का त्याग करने से भी पीछे नहीं हटती। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ 2 दशक से ज्यादा पुराना रिश्ता हो या झारखंड में सहयोगी दलों को जगह देना, भाजपा लगातार ये संदेश देने की कोशिश करती रही है कि वो गठबंधन सहयोगियों को सिर्फ चुनावी जरूरत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राजनीतिक साझेदार मानती है। पुडुचेरी में भी यही रणनीति काम करती दिखाई दी। भाजपा ने गठबंधन के भीतर तालमेल बनाए रखा, सीट बंटवारे को लेकर सार्वजनिक विवाद सामने नहीं आए, प्रचार अभियान भी समन्वित तरीके से चलाया गया। यही वजह रही कि एनडीए मतदाताओं के सामने एक स्थिर और संगठित विकल्प के रूप में उभरा। इसके ठीक उलट कांग्रेस और उसके सहयोगियों की स्थिति दिखाई दी। चुनाव नतीजे कांग्रेस के लिए सिर्फ हार नहीं, बल्कि राजनीतिक चेतावनी साबित हुए। पार्टी ने 2 बार के मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद वी वैथिलिंगम को थट्टनचावड़ी सीट से उम्मीदवार बनाया था। उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया गया, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला रहा। वैथिलिंगम को सिर्फ 2,990 वोट मिले और वो चौथे स्थान पर रहे। इतना ही नहीं, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। ये वही सीट थी जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में वैथिलिंगम को 11,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वो पहले स्थान पर रहे थे। यानी सिर्फ 2 साल के भीतर राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ये बदलाव सिर्फ उम्मीदवार की लोकप्रियता का मामला नहीं था, बल्कि कांग्रेस के तेजी से घटते जनाधार और संगठनात्मक कमजोरी का संकेत था। अगर पूरे चुनाव परिणाम को देखें तो कांग्रेस की गिरावट और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 30 में से 28 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वो सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, यानी पार्टी न सिर्फ अपने पुराने प्रदर्शन में सुधार कर पाई, बल्कि और कमजोर होती चली गई। इस हार की सबसे बड़ी वजहों में कांग्रेस गठबंधन के भीतर तालमेल की कमी को माना जा रहा है। कांग्रेस डीएमके और विदुधलाई चिरुथैगल काची यानी वीसी के एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सीट बंटवारे
और चुनावी रणनीति में स्पष्ट समन्वय दिखाई नहीं दिया। 30 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, डीएमके ने 13 और वीसीके ने 4 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, यानी कुल मिलाकर 38 उम्मीदवार मैदान में थे। ये आंकड़ा खुद दिखाता है कि गठबंधन के भीतर तालमेल कितना कमजोर था। कई सीटों पर सहयोगी दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए। इससे वोटों का बंटवारा हुआ और एनडीए को सीधा फायदा मिला। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर विपक्षी गठबंधन एकजुट रणनीति के साथ चुनाव लड़ता तो मुकाबला कहीं ज्यादा कठिन हो सकता था। चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बिखराव साफ दिखाई दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन एक ही दिन पुडुचेरी में मौजूद थे, लेकिन दोनों ने ना तो साझा मंच किया और ना ही अपने भाषणों में एक दूसरे का जिक्र किया। इससे जनता के बीच ये संदेश गया कि गठबंधन सिर्फ औपचारिक है, उसके भीतर वास्तविक एकजुटता नहीं है। स्थिति तब और जटिल हो गई जब राहुल गांधी ने 6 अप्रैल 2026 को पार्टी के बागी उम्मीदवारों से मुलाकात की और उनके साथ सार्वजनिक रूप से तस्वीरें खिंचवाई। इससे सहयोगी दलों के खिलाफ अप्रत्यक्ष संदेश के रूप में देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है इससे गठबंधन की विश्वसनीयता को बड़ा नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ भाजपा का प्रचार अभियान ज्यादा अनुशासित और केंद्रित दिखाई दिया। पार्टी ने स्थानीय मुद्दों के साथ साथ स्थिर सरकार और विकास को बड़ा मुद्दा बनाया। एनडीए ने संदेश देने की कोशिश की कि केंद्र और पुडुचेरी में एक ही राजनीतिक धारा होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसका असर खास तौर पर शहरी मतदाताओं और युवाओं के बीच दिखाई दिया। पुडुचेरी की राजनीति को समझने के लिए उसके तमिलनाडु से रिश्ते को समझना भी जरूरी है। भले ही ये केंद्र शासित प्रदेश छोटा हो, लेकिन यहाँ की राजनीतिक दिशा अक्सर तमिलनाडु की राजनीति को भी प्रभावित करती रही है। इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। जब एमजी रामचंद्रन ने डीएमके से अलग होकर एआईएडीएमके बनाई थी, तब उनकी पहली सरकार तमिलनाडु में नहीं बल्कि पुडुचेरी में बनी थी। 1974 में पुडुचेरी में एआईएडीएमके सत्ता में आई और इसके 3 साल बाद 1977 में तमिलनाडु में भी उसने करुणानिधि के नेतृत्व वाली डीएमके को हराकर सरकार बना ली। यानी पुडुचेरी कई बार दक्षिण भारतीय राजनीति के लिए राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह काम करता रहा है। अब भाजपा भी शायद इसी मॉडल पर आगे बढ़ना चाहती है। तमिलनाडु में अभी भाजपा अपने दम पर बड़ी ताकत नहीं बन पाई है, लेकिन पुडुचेरी में मजबूत उपस्थिति उसे तमिलनाडु की राजनीति में संगठनात्मक और मनोवैज्ञानिक बढ़त दे सकती है। भाजपा ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि दक्षिण भारत में उसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पुडुचेरी की जीत भाजपा के लिए सिर्फ सीटों की जीत नहीं बल्कि नैरेटिव की भी जीत है। दक्षिण भारत में अक्सर ये धारणा बनाई जाती रही है कि भाजपा यहाँ सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से सीमित प्रभाव रखती है, लेकिन पुडुचेरी का परिणाम इस धारणा को चुनौती देता दिखाई देता है। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पार्टी की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ चुनाव हारना नहीं बल्कि संगठन का कमजोर होना है। कई जगह स्थानीय नेतृत्व निष्क्रिय दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा की कमी साफ नजर आई। गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल भी कमजोर रहा। ये चुनाव कांग्रेस के लिए एक और कारण से महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत लंबे समय तक कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में पार्टी किसी न किसी रूप में मजबूत उपस्थिति रखती थी, लेकिन अब कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उभार और भाजपा की रणनीतिक विस्तार नीति ने कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ा दी है। पुडुचेरी में मिली हार कांग्रेस को यह संदेश देती है कि सिर्फ पुराने जनाधार के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। संगठन, गठबंधन, प्रबंधन और स्थानीय नेतृत्व तीनों स्तरों पर मजबूत रणनीति जरूरी है। चुनावी यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर